अश्लील फिल्मों के कारोबार के मामले में मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के मुंबई स्थित वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑफिसेज और कुछ अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। मुंबई पुलिस ने कुंद्रा के ऑफिस में लगे कुछ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क को जब्त किया है और सर्वर को सीज कर दिया है। वहीं राज कुंद्रा के रिश्तेदार सीईओ प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। बख्शी हॉटशॉट ऐप बनाने वाली कंपनी कैनरिन का सीईओ है। इस बीच मॉडल पूनम पांडे ने राज कुंद्रा के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राज कुंद्रा के अश्लील कारोबार पर 3 अहम बयान हम आपको दिखाते हैं। पूनम पांडे ने कहा है कि उन्हें फोन पर धमकी बड़े मैसेज मिले। गहना वशिष्ठ ने कहा है कि कोई भी पॉर्न वीडियो नहीं बनाया गया, बल्कि एक नॉर्मल वीडियो थे। वहीं सागरिका शोना ने कहा है कि बोल्ड सीन के नाम पर अश्लील वीडियो बनवाए जाते थे। तो अश्लील फिल्मों के कारोबार के खिलाफ मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के ऑफिस वियान इंडस्ट्रीज पर छापेमारी की, जहां से कुछ कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क और सर्वर सीज किए गए। कंपनी के दफ्तर से पॉर्न वीडियो भी जब्त किए गए। मुंबई पुलिस ने कई और ठिकानों पर छापेमारी की। मामले में आरोपी रॉय थॉप के घर से भी छापेमारी की गई, कई जानकारी इकट्ठा की गई। वहीं कैनरिन कंपनी के सीईओ प्रदीप बख्शी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान से जुड़े सभी बैंक अकाउंट में हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन को लेकर फॉरेंसिक ऑडिट कर सकती है। करीब 13 बैंक अकाउंट बताए जा रहे हैं जो कि वियान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हमारे संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। राज कुंद्रा का ये वही ऑफिस है वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहां से कई फोन वीडियो अलग अलग जगहों पर अपलिंक किए गए थे। यानी लंदन में भेजने का यही प्रेमाइसेस इस्तेमाल किया गया था। ये वियान इंडस्ट्रीज का ये दफ्तर है। दफ्तर के ये बोर्ड्स जरूर लगे हुए हैं। इसके अलावा दूसरे ऑफिस भी हैं, जेल स्ट्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ ये इसी दफ्तर का इस्तेमाल होता था यहाँ से फोन वीडियो भेजने के लिए। जिस तरीके से क्राइम ब्रांच ने यहाँ रेड किया था, रेड करने के बाद इसी दफ्तर के प्रेमाइसेस से कई ऐसे हार्ड डिस्क मिले थे। हार्ड डिस्क के साथ साथ फोन वीडियो भी मिला था। यहीं वो सारी तहकीकात की गई थी। इसी दफ्तर का इस्तेमाल किया गया था फोन वीडियो को भेजने के लिए। यहीं इसी दफ्तर में बैठकर राज कुंद्रा जो ऑडिशन लेते थे, जो स्टार के ऑडिशन लेते थे, यहीं से इसी दफ्तर से इस्तेमाल करते थे। राज कुंद्रा यहाँ बैठकर अपने आइडेंटिटी को छुपाकर रखते थे, जिस तरीके से दावे किए गए हैं। इसी दफ्तर में बैठकर कामत, यानी कि उमेश कामत भी इसी दफ्तर में बैठते थे। उमेश कामत वियान के एक बोर्ड ऑफ मेंबर थे और इसी दफ्तर में बैठते थे। हालांकि उन्हें कैनरिन की तरफ से 70,000 की सैलरी भी दी जाती थी। उमेश को साल 2021 में फरवरी महीने में पकड़ा गया था, जो क्राइम ब्रांच की तरफ से जो इस मामले को बुस्ट किया गया था और इसके बाद पकड़ा गया था। हालांकि उमेश ने वियान से अप्रैल महीने में त्याग पत्र दिया, यानी वियान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उमेश अप्रैल महीने में निकले। वियान के लगभग 13 अकाउंटों पर क्राइम ब्रांच की नज़र है और साथ साथ इसमें जो पैसे का लेन देन हुआ था, जो हॉटशॉट ऐप से जो पैसे का लेन देन हुआ था, उसके बारे में भी यहीं से तहकीकात की गई थी। कैमरामैन सनी पासवान के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई। वहीं मॉडल पूनम पांडे रोजाना राज कुंद्रा के कई राज खोल रही है। पूनम पांडे ने दावा किया है कि राज कुंद्रा ने 2019 में कॉन्ट्रैक्ट पर छोटे से विवाद के बाद उनका नंबर लीक कर दिया। पूनम का दावा है कि राज कुंद्रा ने उनकी कुछ तस्वीरें भी लीक कर दी थी, जिसके बाद उनके पास ऐसे कॉल आ रहे थे जो काफी अपमानजनक थे। जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरा फोन नंबर इस कैप्शन, इस मैसेज के साथ लीक किया, कॉल मी नाउ, आई विल स्ट्रिप फॉर यू। ये मैसेज उन्होंने मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर के साथ ब्रॉडकास्ट किया था। आई स्टिल रिमेंबर। उसके बाद मुझे पता नहीं, मेरा फ़ोन नॉन स्टॉप रिंग हो रहा था। मुझे दुनिया भर से फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, थ्रेटनिंग मैसेजेस आ रहे थे। मैं अपने घर पे नहीं थी,
मैं घर से निकल गई थी, छुप के रह रही थी फ्यूजिटिव की तरह। आई रिमेंबर मैंने कुछ महीने उस वक्त एक उरन नाम की एक जगह है वहाँ पे बिताई थी, कुछ वक्त कहीं और बिताए थे। मैं बस इस डर में थी कि मेरे साथ कहीं कुछ हो जाएगा, बिकॉज मुझे जिस तरीके के मैसेजेस आते थे कि आई नो वेयर यू आर एंड दिस एंड दैट, इट वाज थोड़ा डरावना था। उन्होंने अपने पावर और इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल किया, जिसने मुझे एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग स्थिति में डाल दिया। मेरे ईमेल्स और मेरे लीगल नोटिस को मजाक में ले लिया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं आपका लीगल नोटिस वेलकम करता हूँ, मैं राज कुंद्रा हूँ और मैं अनटचेबल हूँ। वहीं यश ठाकुर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। पॉर्न फिल्म मामले में आरोपी हैं यश ठाकुर। पुलिस के मुताबिक यश ठाकुर सिंगापुर में है। यश ठाकुर का OTT प्लेटफॉर्म न्यू फ्लिक्स है और लुकआउट नोटिस जारी किया गया है यश ठाकुर के खिलाफ। राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं, इस पूरे केस पर नजर रखे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ नूपुर मेहता हैं, अभिनेत्री प्रियदर्शनी सिंह हैं और साथ ही साथ मानवी तनेजा भी खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। सबसे पहले राजीव रंजन, फिलहाल अगर इस वक्त देखा जाए, क्योंकि मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और फिलहाल की जो है गिरफ्तारी के बाद के जो खुलासे हैं, भले वो अकाउंट सीज करने तक की बात आई हो, इसका मतलब यह है कि मुंबई पुलिस ने काफ़ी छानबीन की है, काफ़ी खोजबीन की है, फिर अपने पूरे रिसर्च के साथ ये इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। यहाँ से केस कहाँ आगे जा रहा है? देखिए सचिन, जिस तरीके से ये घटना शुरुआत हुई थी वो फरवरी महीने से ही शुरुआत हुई थी, लेकिन फरवरी महीने से लेकर अभी तक जुलाई का काफ़ी वक्त बीता, तब जाके राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान मुंबई पुलिस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि कई ऐसे दस्तावेज थे जिनका पुख्ता करना बेहद जरूरी था। जो ट्रांजैक्शन थे, जो पैसे का ट्रांजैक्शन था, उसे भी पुख्ता करना था। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि आज की जो ताज़ा घटनाओं में एक चीज़ और बात सामने आई है। जो यश ठाकुर है, यश ठाकुर ने एक कंप्लेन किया था, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को कंप्लेन किया था। वो लिखित कंप्लेन था कि उसके जरिए किसी से कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है। उस कंप्लेन के आधार पर उस कंप्लेन को ट्रांसफ़र किया गया है, मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र किया गया, क्योंकि जिस तरीके से जो यश ठाकुर की जो पूरा प्रोफाइल देखा गया, प्रोफाइल देखने के बाद स्पष्ट हुआ कि ये जो न्यू लिंक से जो OTT प्लेटफॉर्म है वो यश ठाकुर के जरिए किया गया था। और इसके बाद वो जांच की गई तो ये भी पता चला कि यश ठाकुर और उमेश कामत के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट था, यानी दोनों की तरफ से जो पोर्न वीडियो शूट किए जाते थे, जो हॉटशॉट जो प्लेटफॉर्म था उस पर भी वो वीडियो दिए जाते थे और न्यू लिंक्स पे भी दिए जाते थे, यानी दोनों पे एक ही तरह के वीडियो दिए जाते थे। और उसमें जो बात हुई थी, जो खास करके रॉयल्टी की बात हुई थी, वो रॉयल्टी यश ठाकुर ने नहीं दिया था, लिहाजा उसके खिलाफ एक कंप्लेन की गई थी। उसके यश ठाकुर से कुछ ऐसे जो रॉयल्टी मांगी गई थी, इस बात को लेकर यश ठाकुर ने एंटी करप्शन विभाग को अपनी एक कंप्लेन दी थी। उस कंप्लेन के आधार पर जिस तरीके से अब जांच हुई, तब ये भी पता चला कि न्यू लिंक्स जो OTT प्लेटफॉर्म था, ये यश ठाकुर के जरिए चलाया जाता था और वो उसके जो टेलीकास्ट करने के लिए जो सारी चीज़ें हुई थी, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दिए जाने के बाद थे, वो सिंगापुर के जरिए किया जा रहा था। ये चीज़ नई सामने जांच में आई है और लिहाजा लुकआउट नोटिस जारी किया गया है यश ठाकुर के खिलाफ भी, क्योंकि यश ठाकुर जो पहले वाला मामला था, जो पहले जो गहना वशिष्ठ और बाकी जो फरवरी में जो मामला दर्ज हुआ था, उस मामला में आरोपी था। अब जांच के दायरे में जो फॉरेंसिक जांच के अकाउंट्स की फॉरेंसिक जांच के बाद साथ साथ लुकआउट नोटिस जांच किए गए हैं, वो बात हुई है। इसके अलावा जिन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिन लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर तलाश जा रहे हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में जुड़े हुए थे, जिस कंपनी को बनाएगा और उसके कौन से CEO थे, कौन से फाउंडर, उन सबको जो है फिलहाल संपर्क किया जा रहा है। नूपुर मेहता, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ कि एक तो ये कि इतना इसे ले करके इट्स लाइक कि वेरी नॉर्मल, इट्स लाइक न्यू नॉर्मल क्यों दिखाया जा रहा है बॉलीवुड में, या फिर बॉलीवुड को सब पता था? देखिए सचिन, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, सबको सब कुछ पता होता है, अंदर की बातें, सबके बीच में क्या चल रहा है। और जैसे मैंने हमेशा बोला है, बॉलीवुड इज वन बिग हैप्पी फैमिली, पूरा नेक्सस है, सब लोग इंटरलिंक्ड हैं, जहाँ पे अंदरूनी बातें किसी से छुपती नहीं है। और
जब ऐसी बातें सामने आती हैं जैसे सुशांत सिंह का केस या फिर कोई रहस्यमय बातें या फिर ऐसे पोर्नोग्राफी या ड्रग्स यूज की बातें, तो कोई भी बॉलीवुड में से आके मुंह नहीं खोलना चाहता है, क्योंकि उससे इनकी थाली में छेद होता है। तो और जहाँ पे राज कुंद्रा और ये पोर्नोग्राफी की बातें हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि राज कुंद्रा पकड़े गए हैं और इनके साथ-साथ बहुत और लोग भी पकड़े जाएँ। तो और जाँच अच्छे से चल रही है, क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। और ये जो लड़कियाँ अब सामने आ रही हैं और बोल रही हैं और गवाही दे रही हैं और राज कुंद्रा के खिलाफ स्टैंड ले रही हैं, ये तब कहाँ थी जब मड आइलैंड में ये कपड़े निकाल के पोर्नोग्राफी वीडियो की शूट कर रही थी। तब तो इनको खूब पैसे मिल रहे थे। एक फिल्म के 30-30, 40-40 लाख रुपए मिल रहे थे। पोर्नोग्राफी फिल्म के लिए, सॉफ्ट पोर्न इरोटिक फिल्म के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो तब ये अपने पैसे बनाने में बिजी थी। शर्लिन चोपड़ा ने अपने वीडियो में खुद कहा है और खुद ट्वीट करके भी लिखा है कि एक फिल्म के उन 30 लाख रुपए मिलते थे और 15 फिल्में उन्होंने करी हैं, मतलब 4.5 करोड़ रुपए आज तक उन्होंने राज कुंद्रा से कमाए हैं। और आज वो राज कुंद्रा के अगेंस्ट खड़ी हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राज कुंद्रा सही है या शर्लिन चोपड़ा गलत है या पूनम पांडे। इन लोगों को, इन लड़कियों तो बोलने की कोई अनुमति ही नहीं देनी चाहिए। इनको, दे डोंट हैव अ राइट टू स्पीक अगेंस्ट राज कुंद्रा। दे आर इक्वली टू बी ब्लेम्ड। ये उतनी ही गुनहगार हैं जितने उन पूरा कास्ट और क्रू है या राज कुंद्रा है। या मैं कहती हूँ कि सिर्फ राज कुंद्रा को क्यों पकड़ा है, वहां उसके कैमरामैन को भी पकड़ा जाए, उसके मेकअप आर्टिस्ट, उसके हेयर स्टाइलिस्ट, उसके जो भी कास्ट एंड क्रू, सारे टेक्नीशियंस को पकड़ा जाए और जो एक्टर और एक्ट्रेस है उसमें उनको भी पकड़ा जाए, उन सबको रिमांड में लिया जाए। तब ये लोग पैसे कमाने में बिजी थे और आज इनको पब्लिसिटी चाहिए। आज ये बेसहारा और बेबस बन रही हैं। मेरे को कोई दया भाव नहीं है ऐसी लड़कियों से। और कोई किसी को, ये जो पूनम पांडे का, मैं अभी आप वीडियो देख रही थी आप ही के चैनल पे, ये बोल रही है कि कॉल गर्ल बनाने पे मजबूर कर देते। कौन मजबूर करता है कॉल गर्ल? बॉलीवुड में कोई ऐसा नहीं है। मैं 15 साल से देख रही हूँ बॉलीवुड को, कोई आपको फोर्स नहीं करता। कास्टिंग काउच जरूर है पर कोई उसमें आपको फोर्स नहीं करता। आप अपनी मर्जी से जाते हैं पोर्नोग्राफी वीडियो बनाने के लिए या कास्टिंग काउच में शामिल होने के लिए भी आप अपनी मर्जी से जाते हैं। हाँ, एग्जिस्ट करता है। अगर आप नहीं उसको मानते तो आप मना कर सकते हैं। कोई आपको फोर्स नहीं करता। कोई आपको कॉल गर्ल नहीं केस पे तो यही बनता है ना मानवी तनेजा, इसमें केस यही बनता है ना कि आप मना कर सकते हैं। अब इसमें केस ये कि क्या क्या मना करने के बावजूद भी जो है आपको जो है ब्लैकमेल किया गया, विक्टिम बनाया गया, या फिर सिर्फ इतना चेहरा है जो शर्लिन चोपड़ा और जो रोज स्टेटमेंट आ रहा है पूनम पांडे का, जो कि खुद जो कहते हैं उनके साथ जो है कोलैबोरेशन कर चुके हैं? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। बहती गंगा में हर कोई अपना हाथ धोना चाह रहा है। अब ये अपने आप को सही प्रूव करने के लिए एलिगेशंस लगा रही है, जबकि ये इक्वली इन्वॉल्व है। जैसे मुझसे पहले जो डिबेट पैनलिस्ट उन्होंने कहा था कि एलिगेशंस लगा रही हैं और टोटली रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि वो टोटली रिस्पॉन्सिबल है। हम मैच्योर एडल्ट्स हैं, हमारे को स्क्रिप्ट दे दी जाती है। अगर कोई भी शूट होता है उससे पहले हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, हम स्क्रिप्ट को गो थ्रू करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमने ये चीज को प्रोसीड करना है नहीं करना। अगर हम प्रोसीड करना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट में पता लग जाता है कि वो किस टाइप की मूवी है। वो एक एक्शन मूवी है या वो एक शॉर्ट मूवी है, रोमांटिक है, बोल्ड है। तो डायरेक्टर चाहे तो वो सीन्स में 10% 20% अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बोल्ड सीन को आप पोर्नोग्राफी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बोल्ड कांसेप्ट टोटली डिफरेंट होता है। बहुत सारी ऐसी मूवीज आई हैं जो एक सेंसर बोर्ड उसको अलाउ करती है, लेकिन पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज है, वो टोटली डिफरेंट पैनल हो जाता है। आप उसको मना कर सकते हैं, आप सीधा बोल सकते हैं कि मैं इस सीन से कंफर्टेबल नहीं हूँ। और जैसे पूनम पांडे कह रही है कि मुझे फोर्स किया है, आई डोंट थिंक सो कोई फोर्स कर सकता है। पहले आवाज उठा देती ना, अगर उसको फोर्स करता है। अब क्यों आवाज उठा रही है? क्योंकि आप पता है कि अब उसको बचाना है अपने आप को। अब हर चीजों में वो फंस गई है एंड शी इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जब पैसे कमाने थे तब तो उसने आवाज नहीं उठाई। अब उसको पता है राज कुंद्रा फंसे हैं और अब बहुत सारे लोग फंसेंगे, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों को भी टारगेट किया जाएगा। तो अब उनको अप्रोच करें। इससे पहले ये सारी की सारी एक्ट्रेसेस हैं, ये बोलना शुरू हो गए कि हमसे तो फोर्स कराया, पर फोर्स नहीं करा सकते हैं। आपकी रजामंदी होती है तभी चीजें आगे प्रोसीड होती हैं। फोर्स आपको कोई नहीं कर सकता। और लेकिन प्रियदर्शनी सिंह, अगर हैरानी नहीं है या फिर यूं कहीं की चुप्पी है पूरे बॉलीवुड में, या फिर ये तो ऐसा परिवार रहा है जिससे जो बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि जुड़े रहे हैं, तमाम लोगों से लेकर, तमाम फिल्म मेकर से लेकर के, और लगातार हम देखते हैं पेज 3 और तमाम इन पार्टीज़ में इस फैमिली को, तो अगर वो भी सब चुप हैं तो उसका मतलब ये क्या, ये हामी की चुप्पी है या कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, सरप्राइज है, क्या है? सचिन जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक बात का खुलासा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ।
पूनम पांडे के एक्स मैनेजर मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, बहुत सालों से जानती हूँ। जब ये पूरा का पूरा मुद्दा हुआ तो मैंने मैंने इससे पहले पूनम की कभी कोई वीडियोस देखी नहीं थी एंड मुझे नहीं मालूम था कि वो किस किस्म का काम करती हैं। तो उसके बाद मैंने कल रात को जाके पूनम की कुछ वीडियोस देखी, उनके इंस्टाग्राम में जाके देखी। उसके बाद मैंने इनके मैनेजर से बात की। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ पब्लिकली बिकॉज इट्स नॉट राइट टू डू दैट, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। और उसके बाद उन्होंने साफ साफ उनका ये कहना है कि बेसिकली ये जो सारा मैटर है, जो पूनम का, शर्लिन का, ये सब जो अब आ रही हैं, एक बात ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी बात ये है कि इट इज ऑल अबाउट मनी। मतलब पहले ये डील हुई थी 50 लाख में, जिसमें कि इनका जो उनकी स्टेटमेंट है और ये मेरे पास रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है इनके एक्स मैनेजर की, कि इसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि पूरी डील जो हुई थी वो 50 लाख की हुई थी। उसमें से 20 लाख रुपए जो था वो कैश का अमाउंट था, 30 लाख रुपए जो व्हाइट और कॉन्ट्रैक्ट में दिखाया गया। तो मैडम जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी, इसका मतलब कि आपको पता था कि आप क्या कर रही हैं। वो जो आखिर के 20 लाख रुपए जो 9 वीडियोस के आपको नहीं मिले हैं, दैट कम्स आउट टू बी इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट, करोड़ों रुपया है। वो आपको जब नहीं मिला तब आप बिलकती हैं, तब आप तड़पती हैं। लेकिन इससे आपको कोई आपत्ति नहीं थी कि आप अधनगन तरीके से किस तरीके से पिक्चर्स डाल रही हैं, एप्लीकेशन डाल रही हैं। शर्लिन चोपड़ा की बात करते हैं। यहाँ पे शर्लिन की बात करें तो सिर्फ राज कुंद्रा ही नहीं, शर्लिन ने भी अपना एप्लीकेशन बना रखा है जो कि धड़ल्ले से चल रहा है। ग्लोबल मार्केट में आप जाएंगे तो पर इम्प्रेशन उसमें वो लाखों करोड़ों रुपया शी इज अर्निंग। तो इस पे कोई जवाब नहीं है शर्लिन। मुझे आज हास्यास्पद बात तो सबसे ज्यादा ये लग रही थी कि जीन्स के नीचे उन्होंने जिस तरीके से एक चीज और सबसे ज्यादा, एक चीज जानने वाली और सबसे ज्यादा ना, फिर इसका फिर डेड एंड क्या है? क्या सिर्फ अकेले कि राज कुंद्रा है, ठीक है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उनके साथ ही उन पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसके अलावा फिर क्या है कि जो पूरा नेक्सस हो, जो बाकी जो और लोग हैं? मेरा यही पॉइंट है कि अगर आपने राज कुंद्रा को अंदर किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है ये। लेकिन आप ये जो अब सती सावित्री बन रही हैं, जो कि गीता से सीता के रूप में फटाफट आ गई हैं, क्या हमें नहीं लगता कि हमें इनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए? क्या शर्लिन चोपड़ा की एप्लीकेशन वो भूल गई हैं? अगर वो नाम भूल गई है तो मैं उनको नाम बता सकती हूँ कि उनकी एप्लीकेशन का क्या नाम है। और ये भी मेरे पास डेटा है कि उनकी एप्लीकेशन में पर डेटा वो कितनी कमाई करती है महीने की, कितने इंप्रेशंस आते हैं। और ग्लोबल मार्केट में मेरे ख्याल से राज कुंद्रा की एप्लीकेशन से ज्यादा उनकी एप्लीकेशन का नाम है और इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो ये बेसिकली एक कवर अप स्टोरी करने की अब कोशिश कर रही हैं ये जितनी भी महिलाएं हैं। क्या इन्हें ये लग रहा है कि अब हम भी इस रैडियार में आएंगे और हमसे भी अब क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले हमसे क्वेश्चनिंग शुरू हो तो हम यहाँ से खिसक लेते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गंदा है, परधंधा है जिसे कहा जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के क्योंकि पोर्नोग्राफी पूरे तरीके से बैन है, इलीगल तरीके से चल रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी तब होती जब तमाम ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले, वुमेन राइट्स की बात करने वाले इस पर चुप्पी साध करके बैठ जाते। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.